प्यार से हक हमारा दे दीजिए, प्यार से हक हमारा लौटा दीजिए, वरना छीनना हमारी आदत है। हमने अंग्रेजों को खदेड़ भगाया तो आप किस खेत की गाजर होगा। अरे मोदी जी, किस तरह की नियम है कि 5 साल जीतने के बाद अगर वो बंदा 70 साल भी जीता है तो उसको पेंशन मिल, लेकिन खुले हुए हैं। ये फिक्स नहीं है कि आप वहाँ से रिटर्न आते हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट जॉब देगी। जिस तरह से आपके पास मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है, वैसे ही ये अग्निवीर सर्टिफिकेट मिलेगी। मैं अमित कुमार यादव, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आइए आज हम बात करेंगे TOD, जो कि सरकार की एक नई स्कीम है सेना भर्ती को लेकर। TOD यानी टूर ऑफ ड्यूटी। आज हम जानेंगे कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। जय हिंद दोस्तों। तो आइए हम समझते हैं टूर ऑफ ड्यूटी, जो कि सरकार की तरफ से नई स्कीम लाई गई है सेना भर्ती को लेकर। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये सरकार की नई स्कीम टूर ऑफ ड्यूटी यानी अग्निपथ योजना किसी भी तरह से हम युवाओं के लिए सही नहीं है। इसमें सरकार हम लोग को किस तरह से बेवकूफ़ बना रही है, आइए हम आपको पॉइंट वाइज समझाते हैं। पहले तो सरकार ने 4 साल तक कोई भर्तियां नहीं निकाली, और निकाली भी तो 4 साल के लिए निकाली। दोस्तों, ये अग्निपथ योजना हम युवाओं के लिए कहीं से भी सही नहीं है। हम आपको इसमें कुछ टॉपिक वाइज समझाएंगे दोस्तों। तो आइए आप फर्स्ट टॉपिक देखिए, जिसमें सरकार की ये फर्स्ट टॉपिक है एज ऑफ लिमिट 70.6 to 20 ईयर्स, यानी 17.5 साल से लेके 21 साल तक। दोस्तों, हम सेकेंड टॉपिक समझेंगे ड्यूरेशन ऑफ सर्विस 4 ईयर्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। दोस्तों, ये सर्विस हमें सिर्फ 4 साल के लिए दी जाएगी, जिसमें हम 4 साल के लिए सेना में सेवा दे पाएंगे, और उसमें हमको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हम अपने देशवासियों से पूछना चाहते हैं कि सरकार ऐसी 6 महीनों में कौन सी ट्रेनिंग देगी जिससे हमारे सेना इतना ट्रेन हो पाएंगे कि वो बड़ी से बड़ी युद्ध को जीतने में उनको मदद मिलेगी। इस तरह से सरकार हमें बेवकूफ़ बना रही है और गुमराह कर रही है। दोस्तों, हमारा थर्ड स्कीम है फर्स्ट ईयर सैलरी ऑफ 4.76 lakhs अप्रोक्स विथ ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ अप टू 6.91 lakhs अप्रोक्स 4 ईयर्स। मतलब कि पहले साल स्टार्टिंग में हमको 4,76,000 अप्रोक्स मिलेंगे, और लास्ट ईयर चौथे साल 6,91,000 रुपये अप्रोक्स मिलेंगे, जिसमें हमारा 30% सैलरी ही कटेगा, जिससे हमको लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम जो पैकेज मिलेगा उसमें इंक्लूडिंग करके दिया जाएगा। तो दोस्तों, चौथा स्कीम है पोस्ट रिलीज सेवा निधि पैकेज ऑफ अप्रोक्स 11.71 lakhs। मैं बात दोस्तों इसी का कर रहा था कि इसमें से जो 31% सैलरी हमारा कटेगा वो हमको मिलेगा इस सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 lakhs। दोस्तों, हमारा फिफ्थ जो, और इसमें एक और नई बात दोस्तों कि इसमें कोई जो हमें 11,71,000 रुपये मिलेंगे, उसमें सरकार की तरफ से हमें से कोई टैक्स नहीं लिया गया जाएगा, टैक्स फ्री है, और इसमें कोई GST चार्ज वगैरह नहीं कटेंगे, ये आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। और पांचवा नॉन कंट्रीब्यूटिव इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख। दोस्तों, ये हमें अगर हम इस 4 साल के अंदर किसी भी युद्ध में अगर शहीद होते हैं तो वो शहीद होने पे हमें हमारे परिवार को 48 लाख दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। अगर हम फर्स्ट ईयर ही शहीद हो जाते हैं दोस्तों, अगर हम फर्स्ट ईयर ही शहीद हो जाते हैं तो हमारे गार्जियंस को 4 साल की जो सैलरी है वो इंक्लूडिंग 48 लाख वो जोड़ के दिए जाएंगे। सरकार की ये नियम है। दोस्तों, सिक्स्थ है अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट एक आपको दी जाएगी सरकार की तरफ से, जिस तरह से आपके पास मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है, वैसे ही ये अग्निवीर सर्टिफिकेट मिलेगी। और इस अग्निवीर सर्टिफिकेट का सरकार का ये कहना है कि आप इसे दिखाकर स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी जॉब ले सकते हैं। आपके लिए हर एक दरवाजे खुले हुए हैं, ये हमारे रक्षा मंत्री का बयान है, लेकिन खुले हुए हैं। ये फिक्स नहीं है कि आप वहाँ से रिटर्न आते हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट जॉब देगी ही। एक बार जब आपकी स्टेटस आर्मी का शिफ्ट हो जाता है तो क्या एक आर्मी मैन कहलाने वाला बंदा 4 साल के बाद आकर एक गार्ड की नौकरी करना पसंद करेगा? क्या वो अपने स्टेटस को भूल कर एक चपरासी की नौकरी करेगा? क्या वो अपने स्टेटस को भूल कर एक सब्जी का ठेला लगाएगा? क्या वो अपने स्टेटस को भूल कर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा? नहीं दोस्तों, ये सरकार सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रही है और गुमराह कर रही है। सरकार हमें कोरोना की आड़ में 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं दी, सारे वैकेंसी पोस्टपोन्ड रखे। अब 4 साल के बाद इसने लाई भी तो 4 साल के लिए लाई। हम देशवासियों से यही बताना चाहेंगे कि हमें NCC करने में 3 साल लग जाते हैं और 4 साल में हमें रिटायरमेंट दे दी जाएगी। तो क्या हम इससे कोई हमें फ़ायदा नहीं दिख रहा है दोस्तों।
तो आप लोग जब भी इसका रजिस्ट्रेशन आवेदन का डेट है, इस पे जाकर रजिस्ट्रेशन आवेदन ना करें। और जो भी इस नियम के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं वो प्रदर्शन जायज़ है, उस प्रदर्शन को मैं सपोर्ट करता हूँ और ये विरोध होना भी चाहिए। दोस्तों आप लोग विरोध कीजिए लेकिन शांतिपूर्वक कीजिए। सरकार की संपत्ति को नुकसान करना यानी अपनी संपत्ति को नुकसान करने की बराबर है। वो सरकार कहीं ना कहीं हमसे ही भरपाई कराती है, टैक्स लगा के, महंगाई बढ़ा के। तो दोस्तों आप लोग ये जो भी ट्रेन व्रेन जला रहे हैं ये सब ना जलाएं, स्कूल के बच्चों का बस ना रोके, उन पर किसी भी प्रकार की कष्ट ना दिया जाए। दोस्तों हम ये टीओडी मानने के लिए भी तैयार हैं अगर सरकार हमारी कुछ शर्तें मानती है तो। आइए हम सरकार के पास क्या शर्तें रखते हैं। तो आइए दोस्तों इस टीओडी को अगर हम युवा मानते भी हैं, अगर इसको हम सपोर्ट भी करते हैं, तो इसके साथ ये मेरा व्यक्तिगत शर्तें हैं। अगर आप सभी को मेरे व्यक्तिगत शर्तों अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करना। हमारी सरकार से शर्तें ये रहेंगी कि जिस प्रकार से आप हमें 4 साल के बाद रिटायरमेंट दे देंगे सेना से, उस तरह आप भी अपना पद 3 साल के अंदर छोड़ें। 3 साल में ही दोबारा इलेक्शन हो हमारा, और जो भी कैंडिडेट एक बार किसी भी पद से जीतता है, वो एमएलए के पद हो, एमएलसी के पद हो, विधायक हो, सांसद हो, या वो प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, रक्षा मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो एक बार जीतने के बाद 3 साल के बाद वो भी रिटायरमेंट ले, और रिटायरमेंट के बाद उसे भी कोई पेंशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो नेताओं सभी नेता भ्रष्टाचार हैं। वो तो 3 साल में इतना लूट ही लेंगे कि वो 3 जन्म खा सके। तो दोस्तों उनको कोई पेंशन, कोई फैसिलिटी 3 साल के बाद ना दी जाए। अगर नेता हो, इस मोदी जी से हमारा यही अनुरोध है कि आप अगर इस शर्त को मानते हैं तो आप टीओडी लागू पास कीजिए, अदरवाइज आप इस टीओडी को वापस लीजिए। हम युवाओं पर अत्याचार बंद कीजिए। मोदी जी आपने जब आया था तो आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, बड़ी बड़ी बातें की थी, आपकी सब वो जुमला थी। आप जब से इस सत्ता में आए हैं, जब से बीजेपी पार्टी से आप प्रधानमंत्री बने हैं, तब से आपका एक ही काम रहा है, एक ही मुद्दा रहा है, लोगों को भड़काना, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे। आप इसी तरह से भड़का के अपना सत्ता की रोटी सेक रहे हैं, 8 सालों से सेक रहे हैं, और हम युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। हम युवाओं पे अत्याचार बंद कीजिए और ये टीओडी बिल वापस लीजिए। अदरवाइज आप हमारी शर्तें मान लीजिए, ये ऐसा रूल बनाइए कि हर एक कैंडिडेट 3 साल के बाद अपना पद छोड़ देगा, रिटायरमेंट लेगा, और उसे कोई सिक्योरिटी, पेंशन, इलेक्ट्रिक बिल फैसिलिटीज जो भी आप लोग को मिलता है वो नहीं दी जाएगी। और उसके बावजूद आप लोग भी चाय का ठेला लगाइए, भुजा का ठेला लगाइए। आप लोग जब ये काम करेंगे 3 साल छोड़ने के बाद, तब आप लोग को एहसास होगी कि ये 4 साल के बाद सेना से जो बहाल होंगे उनके दिलों पर क्या बीतेगी। आपने 21 साल में जिस युवा को उठाएंगे, लास्ट 21 साल का है, वो युवा 25 के एज में रिटायर हो जाएगा। उस टाइम उसकी मेन एज होगी काम कमाने की। उस टाइम में वो रिटायरमेंट होगा और उसे जॉब नहीं मिलेगा तो वो पड़ोसियों से क्या बात करेगा। और मोदी जी आपको बता दे कि सेना भर्ती में किसी भी अमीर बाप के लड़कियां नहीं जाती है, वो सारे गरीब परिवार से होते हैं, मजदूर के लड़के होते हैं, किसान के लड़के होते हैं, जो कि 4 बजे भोर में उठकर दौड़ते हैं और इस के लिए तैयारी करते हैं। किसी के पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि वो एनसीसी में एडमिशन लेकर तैयारी कर सके, तो वो बिना किसी टीचर का रनिंग करता है, फिजिकल अपना निकालता है, मेडिकल निकालता है। 2021 में जब आपने फिजिकल एग्जाम लिया था, उसमें बहुत से बच्चे फिजिकल फिट हैं, मेडिकल फिट हैं, आपने रिटर्न कोरोना के नाम पे पोस्टपोन्ड रखा। अभी बोल रहे हैं कि वो एग्जाम भी कैंसिल हो जाएगी। उन बच्चों का क्या, उन बच्चों के बारे में आप क्या सोचे हैं? और वो बच्चे आज आपकी स्कीम आने से मेरी वीडियो बनाने के टाइम तक अभी तक 70 से ज़्यादा बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। तो मोदी जी इस तरह से आप हम युवाओं पर अत्याचार ना करें, और हमारी शर्तें अगर आप मानने के लिए तैयार हैं, 3 साल में आप लोग भी रिटायरमेंट लीजिए। और आप हमें अग्निपथ योजना के तहत जब हम रिटायरमेंट होंगे तो अग्निवीर सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, तो हम लोग भी आपको 3 साल में रिटायरमेंट के बाद एक सर्टिफिकेट देंगे जिसका नाम होगा सदन वीर नेताओं। तो आप ये सदन वीर नेता सर्टिफिकेट लेके आप भी 3 साल में रिटायर होइए, वरना हम युवाओं पे अत्याचार करना बंद कीजिए और इस टीओडी बिल को वापस कीजिए। और पुरानी भर्तियां जैसे भी आती थी उस तहत आप पहले ही भर्तियां जो आती थी उसका नियम लाइए और उससे वैकेंसियां निकालिए। अभी 2 साल से कोई वैकेंसी आपने नहीं दिया है, कोरोना के नाम पे हम लोग को गुमराह किया है। 2 साल में ऐसे ही 1,12,000 सीटें खाली हैं। आर्मी के तीनों फॉर्मेट यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों को मिला के हमारा
1,12,000 सीटें खाली हैं, तो पहले आप उस 1,12,000 सीटों पे वैकेंसियाँ निकालिए और हमारे आर्मी को कमज़ोर ना कीजिए 6 महीने की ट्रेनिंग देकर। यहाँ बिहार पुलिस में है 1.5 साल 2-2 साल ट्रेनिंग दी जाती है, आप आर्मी में 6 महीना की ट्रेनिंग देकर ऐसा कौन सी ट्रेनिंग देंगे जिससे हमारे आर्मी, हमारा सेना उतना मजबूत हो पाएगा कि वो दुश्मनों से लड़ सके। और आप जो काम करते हैं ये दंगा फसाद कराने का, कभी हिंदू के खिलाफ बिल लाते हैं, कभी मुस्लिम के खिलाफ बिल लाते हैं, कभी मंदिर मस्जिद के नामों पे आप लोग भंडाफोड़ करते हैं, तो ये सारे काम आप लोग बंद कीजिए और युवाओं पे अत्याचार भी बंद कीजिए और रोजगार के मुद्दे पे बात कीजिए। मैं जानता हूँ मोदी जी कि आप अपने वादे से विफल रहे हैं। आपने जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल, उस हिसाब से 16 करोड़ रोजगार होते हैं 8 सालों में, लेकिन मेरे हिसाब से आपने 2 करोड़ रोजगार भी आज तक हमारे युवाओं को नहीं दिए हैं। तो मोदी जी आप इस पे ध्यान दीजिए और ये दंगा फसाद मत कराइए। अगर हम युवा प्रदर्शन करते हैं, सरकारी चीज़ों को नुकसान कर रहे हैं, तो वो गलती आप लोगों का ही है, क्योंकि ये काम करने के लिए मजबूर आप लोगों ने ही किया है हमें। इसलिए हम रोडों पर आ रहे हैं, ट्रेनों को रोक रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं। और मैं लास्ट में अपने उन भाइयों से कहूँगा जो कि आत्महत्या कर रहे हैं या उस काम को करने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि आप लोग हिम्मत रखिए, ये सब काम ना कीजिए। और मोदी जी आप अगर इतिहास भूल गए हैं तो आपको 2 लाइनों में याद दिलाता हूँ मैं कि प्यार से हक हमारा दे दीजिए, प्यार से हक हमारा लौटा दीजिए, वरना छीनना हमारी आदत है। हमने अंग्रेजों को खदेड़ भगाया तो आप किस खेत की गाजर है। तो मोदी जी आप हमारे हक को ना मारें और ये टीओडी बिल, अग्निपथ योजना वापस लीजिए। हम युवा इतने पागल नहीं हैं कि ये 4 साल की नौकरियां के लिए जाएंगे, उसके बाद हमें कोई पेंशन नहीं मिलेगी। 4 साल के बाद हम आकर क्या करेंगे, कोई काम नहीं है यहाँ पे। आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर खाली है, तो क्या हम सेना इसीलिए बने हैं कि 4 साल के बाद आकर हम अडानी अंबानी की नौकर बनकर रहेंगे? क्या कंगना रनौत के पीछे घूमकर उनकी सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे कि वो किसी भी तरह का गार्ड की नौकरी करे, चपरासी की नौकरी करे? तो मोदी जी इस बिल को वापस कीजिए, और नहीं करना है आपको तो आपके तरफ दूसरी हमारी शर्त है कि आप अपने नेताओं को 3 साल में रिटायरमेंट दीजिए और उन्हें हम जनता की तरफ से सदनवीर नेताओं के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और उनकी भी रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं होगा। अरे मोदी जी किस तरह की नियम है कि 5 साल जीतने के बाद अगर वो बंदा 70 साल भी जीता है तो उसको पेंशन मिलता है। हमारे सांसद, एमएलए, एमएलसी जो भी एक बार जीत जाते हैं और वो हारने के बावजूद भी वो जितने दिन तक जीते हैं उन्हें पेंशन मिलता है। और हम युवा जो देश की रक्षा करने जाएंगे, सेना में भर्ती होंगे, उनको आप 4 साल में निकाल रहे हैं और कोई पेंशन वगैरह लागू नहीं है इसमें। आप अपना पेंशन बजट बनाने के लिए ये नियम लाए हैं। मैं अपने देशवासियों से ये विनती करता हूँ कि हमारे वीडियो को देखें और अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें।